पूछा था किसी ने, ये एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, तुम लोग आराम से कर लोगे। इसमें बोल रहा है HIV, वो द पीपल हैविंग HIV, जिनको HIV है उसका 90% जो है टेस्ट वो डिटेक्ट करता है डिजीज़ को, और 10% जो है वो अनडिटेक्ट करता है। ठीक है, हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्लिनिकल एरर हो। तो हमारे पास जिनको डिजीज़ है, जैसे जिसको डिजीज़ है, ये तुम आराम से कर लोगे। जिसको डिजीज़ है, मान लेते हैं वो एक ए डब्बे में बैठा हुआ है और उसको 90% लोग ऐसे हैं जो जिनको वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, और 10% उससे छूट जाते हैं, तो ये अनडिटेक्टेड लोग हैं। और दूसरे डब्बे में ऐसे लोग हैं जिनको कोई डिजीज़ ही नहीं है, HIV डिजीज़ नहीं है, तो जिनको HIV डिजीज़ नहीं है। अब उनमें से वो 99% ऑफ द जस्ट HIV नेगेटिव, तो ठीक है, नहीं है तो 99% जो है उनको वो नेगेटिव डिजीज़ है, मतलब बेसिकली नेगेटिव रिजल्ट देता है, और जो 1% है उनको वो पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। ये क्लिनिकल एरर है कि उसको पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। फाइन, तो वी हैव देखो 2 डब्बे हैं, 2 डब्बे से हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये बोल रहा है कि जो पॉपुलेशन है, यही सेम पॉपुलेशन जिसमें ये चीज़ें हो रही हैं, उसमें सिर्फ 0.1% ही ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअल में HIV है। तो अगर हम कोई रैंडम इंसान को चुनेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ये 0.1% होगी। अब उसने क्या किया, इसमें से एक रैंडम इंसान को चुन लिया और उस रैंडम इंसान को उसने बोला है कि HIV है उसको, एक रैंडम इंसान है, उसका 1% सिलेक्टेड रैंडम HIV टेस्ट उसका करवाया गया और पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। ये कंफर्म हो गया कि वो पॉजिटिव है। अब सवाल है कि क्या वो उसको सच में पॉजिटिव है। तो बेसिकली सच में पॉजिटिव का मतलब ये तुमसे कह रहा है कि अगर किसी को पॉजिटिव है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को पॉजिटिव है, ठीक है, अगर किसी को पॉजिटिव है तो क्या वो ए ही डब्बे से निकला है, ये पता लगाना है बेसिकली, क्योंकि ए ही डब्बे ऐसे हैं, ए में ही ऐसा कुछ है जो जिनको डिजीज़ है। तो अगर किसी को पॉजिटिव है तो क्या वो ए से ही एसोसिएटेड है, ये पता लगाना है। अब ये नॉर्मल है तुम लोगों को, इसमें बायस, अगर तुम बायस थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले एक लॉजिक देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास, हमें पता है कि इसको निकालने के लिए हमें इंटरसेक्शन ये पॉजिटिव का करना पड़ेगा, ठीक है, और नीचे हमें पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये चीज़ हमें निकालनी है, 2 चीज़ें, या तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव निकालना है और हमें इंटरसेक्शन पॉजिटिव निकालना है। ये बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं कि ए, हमारे पास एक ए डब्बा है और एक बी डब्बा है। अब जिनको डिजीज़ है उसको चुनने का तुमको बोला गया 0.1% प्रोबेबिलिटी है। इसमें बोला है कि 0.1% ऐसे लोग हैं जिनको HIV है। इसका मतलब अगर मैं ए डब्बा चुनूँ तो ए डब्बे के लोगों को चुनने के लिए मेरे पास प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी 0.1%, राइट। और बी डब्बा जो मैं चुनूंगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 99.9/100, क्योंकि 0.1 उसमें से बाहर चले गए, ठीक है ना। अब ए हमने चुन लिया यहाँ पर, बी हमने चुन लिया यहाँ पर। अब सवाल है, अगर हमने ए डब्बा चुन लिया तो कितने लोग हैं जिनको पॉजिटिव HIV मिलेगा। तो आप लोगों ने देखा कि ए डब्बे में 90% जो है वो डिटेक्टेड है, ठीक है। तो 90% अगर डिटेक्टेड हैं तो इनमें 90/100 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और अगर किसी ने बी डब्बा चुन लिया तो फिर कितने लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट होगा। अब बी डब्बे में जिनको डिजीज़ नहीं था उसमें हमारे पास पॉजिटिव सिर्फ 1% है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि भाई बी डब्बा चुनने के लिए जो पॉजिटिव है वो 1% है। अब आप लोग जानते हैं थ्योरी की टोटल प्रोबेबिलिटी से कि अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव का वैल्यू निकालना है तो पी पॉजिटिव का वैल्यू 90/100 इंटू दिस, डेट इज़ 90/100 इंटू 0.1/100 प्लस 1/100 इंटू 99.9/100, ये मेरा पॉजिटिव का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो ये पी पॉजिटिव निकालना था 22 के अकॉर्डिंग हमने पी पॉजिटिव निकाल दिया, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हैं PA इंटू पी पॉजिटिव बाई ए, ये आपका तरीका है जिस तरीके से आप इसको लिखना चाहिए, नॉर्मल तरीका है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पी पॉजिटिव आ गया। इंटरसेक्शन के लिए सेम वही चीज़, इंटरसेक्शन के लिए हमें सिर्फ ये यूज़ करना है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन के लिए हम लोगों ने यूज़ किया PA इंटू पी पॉजिटिव बाई ए डिवाइडेड बाई पी पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो तुम्हें बस वैल्यूज़ डालनी है। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 90/100 इंटू 0.1/100, 90/100 इंटू 0.1/100 डिवाइडेड बाई 90/100 इंटू 0.1/100 प्लस 1/100 इंटू 99.9/100। ये आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 0.9 इंटू 0.0001, ठीक है, ये आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। फाइन, दैट इज़ 0.9 इंटू 0.001, 0.01 इंटू 0.99। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल दीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम है होना ही नहीं चाहिए था, इनिशियली भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तो हमारे पास एज अ बॉक्स यूज़ करो। ऑलवेज थिंक प्रोबेबिलिटी इन अ ब्रॉडर कंसेप्ट, नॉट इन द बेसिस ऑफ ओनली फॉर्मूलाज, ओके। तो 2 डब्बे हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। एक नॉर्मल सॉल्व हम लोगों ने वैल्यूज़ कर ली। इसमें